आजकल वक़्त को लेकर बहुत चर्चाएँ हो रही हैं और तमाम लोग जानना चाहते हैं, सरकार वक़्त में संशोधन करना चाहती है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे वक़्त क्या होता है और इसका गठन क कब हुआ और इसके पास वक़्त के पास कितनी ज़मीनें हैं और सरकार किस चीज़ का संशोधन करना चाहती है। इन सभी बातों को जानने से पहले सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सबसे पहले आज हम बात करते हैं वक़्फ। वक़्फ की ज़मीन, आखिर वक़्फ है क्या? वक्फ उस चीज को कहते हैं जो किसी मुस्लिम द्वारा किसी जमीन को वक्फ कर दिया जाता है, मतलब अल्लाह के नाम पे, खुदा के नाम पे उसको दे दी जाती है। और एक बार अगर आपने अपनी जमीन को वक्फ कर दिया तो आप दोबारा उसको वापस नहीं ले सकते हैं। ये वक्फ के कानून में है, जो इसका कानून बना हुआ है उसमें प्रावधान है कि अगर आपने वक्फ को एक बार जमीन दे दी तो आप उसको दोबारा ले नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड बना कब है। वक्फ बोर्ड 1954 में बना हुआ था। इसके बाद इसमें संशोधन करके 1955 में नया वक्फ बनाया गया था। उसके बाद 2013 में संशोधन करके वक्फ में सेक्शन 40 जोड़ा गया। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड में हर राज्य में एक बोर्ड होता है और पूरे हिंदुस्तान में लगभग वक्फ के 32 बोर्ड हैं जो वक्फ की जमीन का रखरखाव करते हैं। अब इसके साथ आपको बताते चलें कि वक्फ की संपत्ति कितनी है। अगर वक्फ की संपत्ति की बात की जाए, 8 लाख एकड़ जमीन है जिसकी अनुमानित कीमत मानी जाए तो 1.2 लाख करोड़ रुपए हैं। अब हम बात करते हैं सरकार किसमें संशोधन करना चाहती है। राज्य वक्फ परिषद होता है जिसमें पहले मुस्लिम होते थे, लेकिन अब उसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। इसी तरह से केंद्र वक्फ परिषद में 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्यों में 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी हो सकते हैं। समझते हैं ये मामला आखिर उठा कैसे। कई जगह ऐसा हुआ कि वक्फ ने कई संपत्तियों को वक्फ की संपत्ति बता दी। हो सकता है वो कोई सरकारी जमीन रही हो, कोई ऐसी बिल्डिंग रही हो, कोई ऐसी इमारत रही हो। इसको लेकर लगातार हाई कोर्ट में जाया जा रहा था, लेकिन वक्फ के जो कानून बने हुए थे, वक्फ के लिए जो अलग से नियम बने हुए थे, उसमें यह था कि वक्फ न्यायाधिकरण जो होते थे, अगर उन्होंने कोई फैसला कर दिया तो उसको आप हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते थे। और वक्फ में एक ये भी था कि अगर वक्फ ने बता दिया ये जमीन उसकी है तो वो खुद ही उसकी जांच करता था, जिससे भी तमाम लोगों को परेशानी थी। और सरकार ने यही तर्क दिया है कि जो खुद वक्फ जांच करता था इसको खत्म किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। और दूसरा, वक्फ की जितनी भी सरकारी जमीनें वक्फ में आती हैं उनका भी कोई ना कोई हल निकाला जाएगा, वो संपत्ति में नहीं आएंगी। तीसरी बात यह है कि वक्फ की जो एक बार जमीन को वक्फ कर दिया जाता था वो दोबारा नहीं ले सकते थे, इसमें भी सरकार संशोधन करने जा रही है। अब हम बात करते हैं आखिर में कौन कौन से संशोधन है जो सरकार करने जा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में क्या बदलाव होने जा रहा है। अधिनियम का नाम वक्फ अधिनियम 1995 से बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1955 करने का प्रस्ताव है। दूसरा है, वक्फ के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्तियां वक्फ नहीं होंगी, विवादों का समाधान कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। और तीसरा संशोधन है, वक्फ निर्धारण की शक्ति वक्फ बोर्ड के पास अब नहीं होगी। और चौथा है, वक्फ का सर्वेक्षण आयुक्तों और अपर आयुक्तों द्वारा संचालित कलेक्टरों को संबंधित राज्यों के राजस्व कानून के अनुसार करने का अधिकार होगा। अब हम बात करते हैं केंद्रीय वक्फ परिषद में क्या बदलाव किया गया है। 2 गैर मुस्लिम होंगे। सांसदों, पूर्व न्यायाधीशों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। 2 महिला सदस्यों का होना भी जरूरी है। मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधित्व इस्लामी कानून के विद्वान वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष मुस्लिम समुदाय से होंगे। अब राज्य वक्फ बोर्ड में क्या बदलाव किया गया है इसके बारे में हम बात करते हैं। राज्य सरकार 2 गैर मुस्लिम, शिया सुन्नी, पिछड़े वर्ग के मुसलमानों, बोहरा और आगा खानी समुदाय से एक एक सदस्यों को मनोनीत कर सकती है। कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का होना भी जरूरी है। वक्फ न्यायाधिकरण, अपर जिला मजिस्ट्रेट शामिल होंगे इसमें। मुस्लिम कानून विशेषज्ञों के प्रावधान जो था, इसमें पहले मुस्लिम कानून के हिसाब से चलता था, उसको अब हटा दिया गया है, जिसमें जिला न्यायालय के न्यायाधीश और एक संयुक्त सचिव जो कि राज्य सरकार से होंगे शामिल होंगे। न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ 90 दिनों के भीतर अदालत में अब अपील भी कर सकेंगे आप। केंद्र सरकार की शक्तियों की बात करते हैं। राज्य सरकारें कभी भी वक्फ खातों का ऑडिट कर सकती हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब राज्य सरकार कभी भी वक्फ खाते को ऑडिट कर सकती हैं। केंद्र सरकार को वक्फ पंजीकरण खातों और लेखा परीक्षा पर नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। सिया वक्फ 15% से अधिक होने पर सिया और सुन्नी के अलग अलग वक्फ बोर्ड होंगे। बोहरा और आगा खानी वक्फ बोर्ड को भी अनुमति दे दी गई है। तो इतने बदलाव किए गए हैं।